गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे इस कोरोना पीरियड में भी। जैसा कि हम लोग रोज बात कर रहे हैं कि हमें तैयारी करनी है आने वाले समय की। आज से कुछ महीनों के बाद जब ये कोरोना काल खत्म हो जाएगा, उस समय हम कहाँ होंगे, उस समय हमारा बिजनेस कहाँ पे होगा, हमें सारा फोकस वहां पे करना है। और इस कड़ी में DXN RBC चैनल हमारी लगातार मदद कर रहा है, रोज नए नए स्टोरीज लेकर आ रहा है हमारे लिए, जिनको सुन के हम सभी मोटिवेट हो रहे हैं। और आज क्या हो रहा है कि हमारे घर बैठे, जैसा कि प्रोफेसर सर रोज रोज बता रहे हैं हमें, मैं पहले पूरे इंडिया से मुझे इनविटेशन मिलता रहता था, सर आप मेरे स्टेट में आओ, मेरे स्टेट में आओ। लेकिन अभी क्या है कि सर रोज आ रहे हैं, और आपके स्टेट में नहीं आ रहे हैं बल्कि आपके घर में आ रहे हैं, हर रोज 7 बजे वाले शो में। तो दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी का हम सबको फायदा उठाना है। दिव्य ज्योति जी नहीं सुन पा रहे हैं? ओके, आपकी आवाज क्लियर है दिव्य ज्योति जी, आप टेंशन ना लें। इतना अच्छा चल रहा था। ओके 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 हाँ, तो इस कड़ी में हम लोग रोज एक नए लीडर को सुन रहे हैं। और आज के जो हमारे लीडर हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है कि DXN वो प्लेटफॉर्म है जो सबके लिए बराबर है। आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती, आपकी पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखती, आप शहर से आते हैं गांव से, ये मायने नहीं रखता, कुछ भी, आप स्त्री हैं पुरुष हैं, कुछ भी मायने नहीं रखता। बस एक चीज होनी चाहिए आपके अंदर, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। और आज हम लोगों के बीच में जो स्पीकर हैं, उनको भी DXN मिलता है 55 साल की उम्र में। मुझे तो इन्होंने 55 साल लिख करके भेजा था, तो भरोसा नहीं हुआ कि इनकी उम्र 55 साल होगी, बट एनी हाउ 55 साल की उम्र में इन्हें DXN मिलता है। और दोस्तों, जैसा कि DXN की खूबी है कि DXN प्रोडक्ट के माध्यम से ही लगभग हर लीडर को मिलता है कि पहले वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगी में DXN एक बिजनेस के रूप में लाइफ टाइम के लिए आ जाता है। तो ऐसा ही इनके साथ में भी हुआ था, क्योंकि एक समय में इनकी मिसेज बहुत ही जबरदस्त स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित थी, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। और उसके बाद जब वहां से वापस आई थी तो बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाएं उन पे ट्राई की गई थी, जिसमें से कुछ भी इनको लाभ नहीं मिल पा रहा था। और ऐसे हालत में ओके, और ऐसी हालत में इनको मिलता है DXN गैनोडर्मा। और जैसा कि हम सबको पता है कि गैनोडर्मा चमत्कार करने का एक माध्यम है। तो दोस्तों, तो इनके घर में भी चमत्कार होता है। DXN प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद इनकी पत्नी को बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। इतना लाभ होता है कि जो बेड पे लगातार पड़ी हुई थी, वो उठ के खड़ी हो जाती हैं, एक नॉर्मल लाइफ को लीड करती हैं। और इस प्रोडक्ट के फायदे को देखते हुए ये इतने मोटिवेट होते हैं कि खुद तो इनका एक परंपरागत आयुर्वेदिक दवाओं का व्यवसाय था, लेकिन उसके बावजूद उस बिजनेस को साइड करके DXN को एक फुल टाइम कैरियर के रूप में अपनाते हैं। और आज के डेट में ना सिर्फ खुद और अपनी फैमिली के लिए बढ़िया स्वास्थ्य सिक्योर करते हैं, बल्कि इन्होंने मिशन बना लिया कि DXN को मुझे घर घर में पहुंचाना है। और इस मिशन को लेकर के ये चल पड़े और इतनी लगन से काम किया कि बहुत जल्दी इन्होंने DXN में पिछले दिनों जो मलेशिया ट्रिप आया हुआ था, मलेशिया ट्रिप को क्वालिफाई किया, DXN गैनोडर्मा फार्म, DXN फैक्ट्री विजिट करके आए। और आज उसी लगन के साथ ये DXN बिजनेस को पूरे जोशो खरोश के साथ कर रहे हैं। और इनका मिशन है कि आने वाले दिनों में पूरे भारत में कोलकाता को DXN के मैप पर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, आज हमारे बीच जो स्पीकर हैं वो कोलकाता से हैं, मिस्टर दिव्य ज्योति सरकार, जो पश्चिम बंगाल से आज पहली बार DXN RBC चैनल पे कोई हमारा प्रतिनिधि आया है। कोलकाता से मिस्टर दिव्य ज्योति सरकार। तो मैं अब स्वागत करूंगा श्री दिव्य ज्योति सरकार जी का, वो आए और अपनी बातों को रखें। श्री दिव्य ज्योति जी। मैं सबसे पहले
आरबीसी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं जैसे न्यू कमर के लिए ये मंच व्यवहार करने के लिए मौका दिया गया है। और आरबीसी का इन्होंने बनाया प्रोफेसर के एन बसुकलैया सर, के अग्रवाल सर, प्रियरंजन कुमार जी और सारे लीडर्स, इन्होंने ये चैनल बना के एक ऐसा काम किया कि मैं तो रात दिन यही सोचता हूं कि ऐसा मौका अगर पहले हमें मिलता तो हम क्या कर सकते थे। अभी अभी प्रियरंजन कुमार जी बोल रहे थे कि मैं कैसे डीएक्सएन बिजनेस में आए, तो इसके पीछे भी एक बड़ा कहानी है। सब कहानी के पीछे एक बड़ा कहानी होता है। मेरा भी कुछ कहानी ऐसा था, लेकिन वो बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात तो यह है कि मैं डीएक्सएन में कब आया और क्यों आया। सबसे पहले क्यों आया, इस बारे में बताने से पहले मैं सबको प्रणाम करना चाहता हूं, खासकर डॉक्टर लिम सियोजिन को, जिन्होंने यह सिस्टम हमें दिया, और सारे लीडर्स को जिन्होंने यह सिस्टम को इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया कि हम जैसे लोगों के सामने यह आसान सा हो गया। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि रोज का ये जो जिंदगी, रोज मरने का ये जो जिंदगी है, भागदौड़ है, ये दौड़ते 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 एक दिन मेरा मन में कुछ आया। वो कुछ ऐसा था कि क्या ऐसा काम है जो करने से मुझे लगेगा कि मेरा जिंदगी सफल हो गया। क्योंकि मुझे पता है कि हम बराबर के लिए दुनिया में नहीं आए हैं। हम यहां आए हैं, कुछ करके जाएंगे, ये तो आशा था। लेकिन कौन सा काम करने से ऐसा लगेगा कि मेरा जिंदगी सफल हो गया। मैं सोचता रहा, जवाब नहीं मिला। मैं अच्छा खासा बिजनेस करता था। हमारा पुश्तैनी, अभी अभी सर ने बताया, प्रियरंजन सर जी ने बताया कि फैमिली बिजनेस है हमारा, आयुर्वेदिक बिजनेस। और आप जानते हैं कि कोई भी मेडिकल सिस्टम में जो लोग काम करते हैं, उनका जिंदगी का एक मकसद होता है। वो समाज को कुछ ऐसा चीज दिए जाते हैं, लोगों को इतना कुछ करके जाते हैं कि उनका जिंदगी सफल हो जाता है। मैं भी ऐसा ही सोचता था, तो आनंद से वो काम करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, मुझे लगा कि मुझे कुछ कमियां हैं, हमारा सिस्टम में कुछ कमियां हैं। वो क्या और क्यों, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी अभी सर बोल रहे थे कि मेरा पत्नी बीमार थे। अब बीमारी का कारण मुझे पता नहीं, क्योंकि हम तो डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर नहीं हूं, बिजनेसमैन हूं। तो ये जो उनका बीमारी थे, कुछ साइटी का नाम था, लेकिन इसका कंडीशन कुछ ऐसा था कि वो सो नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, खड़ा नहीं हो पाते थे, काम नहीं कर पाते थे। इतना पेन, इतना दर्द, 45 डेज तक
उनको झेलना पड़ा। उससे पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेरा ससुर जी, पत्नी का पिता, उनका पढ़ाई था बी फार्मा, तो अस्पताल में नौकरी करते थे। उनका कहना था कि अस्पताल में ही भर्ती करो, कर दिया। अब वहां ट्रीटमेंट होने के बाद एक दिन ऐसा आया, मेरा पत्नी ने कहा मैं यहां अगर रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी, तुम मुझे लेके चलो घर, जो भी है जहां भी है, तुम जैसे पढ़ो तुम करो। मैं डीएक्सएन का हर मेंबर को यह बताना चाहता हूं, ये क्या सिचुएशन है। मैं तो डॉक्टर नहीं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। अब मेरा पत्नी जब मुझे बोल रही है कि जो भी करना है तुम करो, बचाना है तुम बचाओ, मरना है तुम मरो, चलो मुझे घर लेके चलो। अब घर लेके आया। अब जानते हैं इस सब बीमारी में आयुर्वेदिक का कुछ ट्रीटमेंट है, तो वो सारे ट्रीटमेंट मैंने कराया, डॉक्टर से सलाह लिया। जितना दवा एक एक मुट्ठी में 1000-1500 का दवा मैंने उनको खिलाया। अब 45 दिन बाद उनको थोड़ा राहत मिला, लेकिन ठीक नहीं हुई। अब हुआ क्या, ये बाएं पैर में जिधर साइटिका का बीमारी था, कुछ भी अगर एक पिन भी हम घुसा देते हैं तो उनको पता नहीं चलता था, महसूस नहीं कर पाती थी वो। ये कठिन बात हो गया, कठिन चीज हो गया। रास्ते पे चलते चलते अचानक कुछ ऊंचा नीचा कुछ पड़ जाता तो वो गिर जाती थी। और मैं यही सोचता था कि क्या करें, अस्पताल तो वो जाएगी नहीं और मेरा ट्रीटमेंट तो यहीं तक था, अब क्या करना है। मैं रात दिन नेटवर्क मतलब इंटरनेट में मैं पड़ा रहा और मैं ढूंढता रहा कि ऐसे सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, कौन सा दवा इस्तेमाल करते हैं, कौन सा कंपनी का क्या है। तो ये ढूंढते ढूंढते मुझे एक दिन गैनोडर्मा मिल गया। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आयुर्वेद मेरा बिजनेस है, तो मैंने जड़ी बूटी ही ढूंढा। तो जड़ी बूटी मिला तो मिला, ऐसा मिला किंग ऑफ द हार्ट मिल गया, टीका राजा गैनोडर्मा। मैंने तुरंत ढूंढा कहां मिलेगा, और वो मिला मेरा घर के नजदीक। मेरा घर से कुछ 2 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, वहीं पर हमारा ऑफिस था उस टाइम, डीएक्सएन का ऑफिस। और उस ऑफिस में, कोलकाता के ऑफिस में मैं गया और वहां से गैनोडर्मा लेके आया और मेरा पत्नी को दिया। अद्भुत रिजल्ट मिला मुझे, अद्भुत रिजल्ट मिला। ये देने के बाद वो धीरे धीरे अपना काम करने लगे, घर का काम करने लगे। और जैसे पहले मेरा बिजनेस में भी वो हाथ बटाती थी, फिर वो काम करना शुरू किए। अब ये जो टाइम था बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 महीना में इतना इंप्रूवमेंट मैं सोच भी नहीं सकता था। तो सर मुझे तो एक मौका मिल गया, मैं तो आयुर्वेदिक बिजनेसमैन हूं, मुझे लगा ये बिजनेस मुझे ट्राई करना है मुझे। तो तब मैं जब ऑफिस में बताया, उन्होंने कहा ठीक है आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल जो आप बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल जो बिजनेस करते हैं, ऐसे आप नहीं कर पाएंगे। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। इससे पहले मैं छोटा बड़ा 2-4 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मैं, होता है ना, कुछ सामान लिया, कुछ सामान बेचा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है,
सच बताओ मेरा समझ में नहीं आया था। और मुझे जो लगता है, मेरा विश्वास है कि ट्रेडिशनल मार्केट के लोग जो होते हैं उनको तो तुरंत कमाई चाहिए। अभी अभी सामान लिया, कितने भाई में मिलेगा और वो बेच के मुझे कितना फायदा होगा, वही से मतलब है और कुछ नहीं। तो मैं भी वैसे ही था। तो इससे हुआ क्या, ये सब जो कंपनी है, कंपनी में मैं टिक नहीं पाया। हो सकता है वो मेरा कमजोरी था, हो सकता है मेरा समझ में नेटवर्क क्या चीज है वो नहीं आया था, हो सकता है उन्होंने जो सिस्टम दिया वो सिस्टम मेरा शूट नहीं किया, हो सकता है उन लोगों का जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट के बारे में मुझे मैं वहां से इधर आ गया। अब हुआ क्या, उस टाइम एक बहुत बड़ा काम हो गया। मुझे मेरा एक्टिव अपलाइन और स्पॉन्सर के हिसाब से मिस्टर एस के दे जी से मुझे परिचय हुआ और मैंने उनको साफ कहा कि सर, मैं क्या जानता हूं आप भूल जाइए, आप मुझे सिखाइए, ट्रेनिंग दीजिए, मैं कैसे कर सकता हूं, नेटवर्क मार्केट के बारे में पूरा सिखाइए मुझे, मैं कुछ नहीं जानता। इसके दे जी मुझे हाथ पकड़ के एक एक करके मुझे सिखाया और धीरे धीरे मेरा समझ में आया कि नेटवर्क मार्केट में क्या गलती है और क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते, और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या गलती है और क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये धीरे धीरे, मैं नहीं जानता, अभी तक बहुत कुछ मैं नहीं जानता हूं, हो सकता है, लेकिन मैं जानने लगा, मैंने कंपेयर किया और धीरे धीरे पता नहीं कब ट्रेडिशनल मार्केट से मैं नेटवर्कर बन गया। इस तरह मैं चलते चलते एक दिन मैं ये सोचने लगा कि जो बिजनेस मैं करता था उस बिजनेस में मैं तो सोचता था कि मैं सुखी हूं, अच्छा खासा कमाई था, मेरा कोई परेशान नहीं था, सुबह घर से निकलता था, दोपहर को बिजनेस करके मैं मार्केटिंग के लिए जाता था और मार्केटिंग करके शाम को मैं फिर वापस आता था और दुकानदारी करके रात 10-11 बजे घर लौटता था, सो जाता था, फिर सवेरे दुकानदारी, हफ्ते में एक दिन बंद, बस चलता था। लेकिन नेटवर्क में जब आया मुझे फुर्सत ही फुर्सत मिला, कोई पाबंदी नहीं, जब जी चाहे जिसको मैं फोन कर सकता हूं, जिसके पास मैं जा सकता हूं और मेरा कमाई जारी रहता है। ये जो अंतर, ये मैंने नोटिस किया और ये नोटिस करने के बाद धीरे धीरे मैं पार्ट टाइमर से मैं फुल टाइमर बन गया नेटवर्क मार्केट में। एक्चुअली सर, ये ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है इस बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं अभी, मेरे लिए नहीं, डीएक्सएन के लिए नहीं, कोई नेटवर्कर के लिए नहीं, मैं तो दुखी हूं ट्रेडिशनल मार्केट जो है इसके ऊपर दुखी हूं। मेरा पास देखिए सर एक न्यूज़पेपर है, सन्मार्ग, ये कोलकाता का है पत्रिका, यहां लिखा है लाख मरवारी के धंधे पर ताला। हो सकता है अभी कोरोना का लॉकडाउन चलते हुए ऐसा होता है, हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा, मुझे बहुत दुख हुआ सर। अब देखिए ठीक इसके नीचे ही एक और खबर छपा है, बड़ा बाजार में ही कर चुके हैं 2 व्यवसायी आत्महत्या।
ये भी मारवाड़ी है। अब मारवाड़ी जब आत्महत्या करने लगे तो एक प्रश्न चिन्ह तो आता ही है। मैं कोई बिजनेस को बदनाम नहीं करना चाहता हूं, पर एक प्रश्न तो कर सकता हूं सर, कि ट्रेडिशनल मार्केट से ऐसा ऐसा खबर आ रहा है, लेकिन अभी तक नेटवर्क मार्केट से एक भी इंसिडेंट नहीं है, एक भी इंसिडेंट नहीं है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ सर, लॉकडाउन से पहले जितना कमाई था मेरा, थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा। लॉकडाउन चलते हुए भी कभी हमने ये नहीं सोचा कि घर कैसे चलेगा। बाकी दुकान तो सब बंद, रास्ते में लोग नहीं जा सकते, और पता नहीं क्या क्या मुसीबत लोगों को झेलने पड़ा। ऐसा हुआ सर, आप भी देखे हैं, पूरा दुनिया देख रहे हैं, और आज उसका जो नतीजा वो पेपर में हम देख रहे हैं। कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग सड़ रहे हैं, और अभी तो मुझे लगता है ये शुरुआत हुआ। अभी भी लोगों के समझ में अगर नहीं आएगा तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। आजकल कुछ दोस्त मुझे बोल रहे हैं कि लोगों के अब समझ में आ रहे हैं दो चीज तो समझ में आ रहे हैं सबके मुंह में, एक ही बात चल रहा है। एक तो है कोरोना से बचना क्या है, कैसे बचना है, इम्यूनिटी चाहिए। और इम्यूनिटी के लिए ये जड़ी बूटी जो है, ये आयुर्वेद जो है, ये गैनोडर्मा जो है, ये फूड सप्लीमेंट जो है, ये चाहिए। और अभी तो ऐसा हो गया कि डिमांड सप्लाई नहीं दे पा रहा है सब कंपनी। पूरा ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर इतना बिजनेस बढ़ रहा है कि क्या बोलूं। तो इसलिए मेरा दुख तो इस बात के लिए है कि हमारा ये जो ट्रेडिशनल मार्केट का जो कंपनियां है, कभी कभी बड़े बड़े लीडर से बात होता है मेरा, ये लोगों का कहना है कि हमारा ये मारवाड़ी लोग, ये बिजनेसमैन लोग, ट्रेडिशनल लोग, उनको भी समझ में आना चाहिए कि नेटवर्क मार्केट में भी पैसा है। जो बात मुझे सिखाया था एक दिन एसके डे जी ने, नेटवर्क में भी पैसा आ सकता है। उन्होंने मुझे सिखाया था कि नेटवर्क करने के लिए सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केट का जो सोच, वो सोच को बाहर रखना है, एक नया तरीका से काम करना है। और वो मैंने धीरे धीरे सीखा और काम करता रहा। अब चैलेंज तो बहुत था सर, बहुत चैलेंज था। नया मार्केट, नया मार्केटिंग सिस्टम। अब ये सिस्टम में चलने के लिए चैलेंज तो था। कैसा कैसा चैलेंज आता है हम जानते हैं। यहां का जो लोग है, ये सुखी लोग है सर। 9 बजे 10 बजे से पहले ये लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं। कोई भी नौकरी मिलने से ये लोग खुश हो जाते हैं। काम के वक्त काम तो करते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलते हैं, हमारे लोग, बंगाली लोग, बंगाल का लोग बहुत सारे दूसरा काम करते हैं, कल्चरल काम करते हैं, गाते हैं, नाटक करते हैं, बहुत सारे ऐसे आर्ट फॉर्म में ये लोग पसंद करते हैं। खुश हो जाते हैं और खुशी से रहते भी हैं। बिजनेस हमारा बॉडी का जो मेन रीड होता है,
वो है बिजनेस नहीं है तो इकोनॉमिक्स नहीं है। इस बारे में पहले ही मैं जान चुका था। मेरा पिताजी शुरू से ही मुझे बोलते थे बिजनेस ही करना, चाहे जितना छोटा हो बिजनेस ही करना, तुम्हारा अपना बिजनेस होना चाहिए। इसीलिए सर मैं बिजनेस में हूं। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि इस बिजनेस में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहां शुरू किया था वही खत्म हो रहा। तो उसी टाइम मेरा पत्नी की बीमारी के कारण मुझे ये जो मौका मिला, डीएक्सएन के प्रोडक्ट के बारे में, गैनोडर्मा के बारे में मुझे जो जानकारी मिला, ये जानकारी मिलने के बाद मैंने सोचा कुछ तो करना है और मेरा साथ जुड़ गए श्री एस.के. देव जी सर। उनका साथ चलते चलते एक दिन मैं वो सब चीज हासिल किया जो कभी नहीं कर पाता। नंबर 1, बहुत बड़ा चैलेंज था। ज्वाइन करते ही मैंने 2017 साल में मई महीना में ज्वाइन किया। अब जून में कंपनी ने कहा कि नॉन स्टार एजेंट के लिए एक ऑफर है। वो कुछ ऐसा है कि आपको हर महीना कम से कम 3000 पीपीवी करना है। मतलब खुद का आईडी के ऊपर 3000 पीवी का बिजनेस करना है और नए ज्वाइनिंग से ऊपर आपको 8000 पीवी करना है। मैंने सोचा ये भी तो एक चैलेंज है। ट्रेडिशनल मार्केट में हम इतना चैलेंज लेते हैं, नेटवर्क मार्केट का चैलेंज हम नहीं ले पाएंगे। देव जी से बात किया, उन्होंने कहा लीजिए चैलेंज। बस शुरू हो गया और देखते देखते अगला 8 महीना में हमने अचीव कर लिया। कंपनी का टारगेट था 1,99,000, 1,99,000 और मेरा बिजनेस आया 2,90,000 के ऊपर। और देखिए सर, ये सब करते करते मलेशिया को घूम के आया और साथ में डायमंड भी बन गया। इस तरह चलते चलते एक अच्छा खासा नेटवर्क बन गया। अब नेटवर्क बनने के बाद चैलेंज और बढ़ गया। प्रोफेसर सर का सबसे बड़ा, प्रोफेसर के.एन. बसुपलैया का सबसे बड़ा इच्छा है, अभी मुझे पता है, तब से मुझे पता है, बंगाल में कुछ करना है। बंगाल खाली है। मुझे याद है सर, जिस दिन पटना में 5000 लोगों का रैली हुआ था, हम बंगाल से वहां गया था और प्रोफेसर सर ने मुझे माला पहनाया था। तो मेरे लिए बहुत यादगार है सर। हम तो दूर से, हम तो भीड़ से स्टेज को देखने वाला आदमी थे सर। स्टेज का लीडर को हम देखते थे। अब ऐसा मौका आया, डीएक्सएन हमें यहां लेके आया कि मैं खड़ा हूं मंच पर और 5000 लोग मुझे देख रहे हैं। मैं सोच रहा था, भाई देखने में कैसा लगता है, कैसा लगता है देखने में, स्टेज से देखने में कैसा लगता है, कभी नहीं मैंने देखा। और अचानक देखा प्रोफेसर सर ने आया और आके मुझे माला पहनाया और मुझे बोला कि बंगाल खाली है, कुछ करो। सर के साथ आज भी सवेरे बात हुआ था, आज भी उन्होंने कहा और मैंने कहा सर मुझे 2 साल दीजिए, बस 2 साल दीजिए। अभी बंगाल में इतने सारे लोग आए हैं, इतने सारे लीडर आए हैं, आप देखिएगा अगला 2 साल में ये सब लीडर मिलके और आरबीसी, आप जितना लीडर है, आपका आशीर्वाद हमारे सर पे है, ये मुझे मालूम हो गया।
हम सब मिलकर बंगाल को वहां तक ले जाएंगे जो सपना सर आप लोग देखते हैं। कल बात हुआ था के अग्रवाल साहब से, उन्होंने मुझे डायरेक्ट डांट दिया कि जिनको 64,000 करोड़ हर महीना डिमांड नहीं है, जो महीना का पहला तारीख में क्वालिफाई नहीं कर पाते वो मुझसे बात ना करें। बहुत अच्छा लगा सर। मेरा पिताजी नहीं रहे, मेरा माताजी भी गुजर गए इस लॉकडाउन के दौरान, उनका मौत हो गई। अब मेरा सर में कौन है? कोई नहीं। अचानक एक दिन देखा प्रियरंजन कुमार जी का सर का फोन आया। अब प्रोफेसर सर से भी बात हुआ, के अग्रवाल सर से भी बात हुआ। अब मुझे लग रहा है सर कि मैं अनाथ नहीं हूं, और सिर्फ ये भी नहीं, मैं ही नहीं सर, बंगाल अभी अनाथ नहीं है। ये मेरा फीलिंग है, और इस फीलिंग से मैं बोल सकता हूं कि यहां जो लीडर अभी है, सब मिलके हम ऐसा काम करेंगे कि बंगाल अगला 2 साल में कुछ करने की, कुछ बोलने की लायक तो जरूर हो जाएगा, आग लगा देगा सर, ये मैं आपको बता सकता हूं। अब ये चैलेंज फेस करने के लिए हमें ये मौका बहुत फायदा होगा सर। आप जानते हैं बहुत दिन से यहां बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और मैंने पूछा भी उनको। यहां दार्जिलिंग में निर्मल राय सर है, मेदिनीपुर में सुमन मेटिया है, उनका पिताजी है, यहां विशय जी भी काम करते थे, अब वो नहीं रहे। यहां शंकर आचार्य जी है, अभी नए नए डायमंड बने। ब्रजो दत्तो भी है, ब्रजो गोपाल दत्तो। और सर अभी तो कोई भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर बिप्लब भद्रा जी और उनका टीम, श्रीकांत चौधरी जी, वो भी डायमंड है, और साथ में यहां अजीत गुप्ता जी, ये सब मिलके हम यहां काम कर रहे हैं। नए नए लोग बहुत आए हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। अब डीएक्सएन के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरा फीलिंग्स मैं बताना चाहूंगा। डीएक्सएन करने से पहले कोई मुझे नहीं जानता था, कोई नहीं। हमारा तो सिर्फ रिश्ता था दुकानदार और कस्टमर। अब दुकानदार को किस नजरिया से लोग देखते हैं, जहां नौकरी करने वाले लोग ज्यादा रहते हैं वही लोग जानते हैं। अब नौकरी करने वाले लोग दुकानदार को तो जस्ट वही सोचते हैं कि ये लोग कमाने के लिए आए हैं, लेकिन हम भी सर्विस देने के लिए आए हैं सर। अगर हम काम नहीं करेंगे तो बाजार नहीं चलेगा। डीएक्सएन में आने के बाद इतना सम्मान मिला, इतना सब कुछ मिला कि मेरा तो खून में अब डीएक्सएन घुस गया, नेटवर्क मार्केट घुस गया। अभी तो सिर्फ ये सोचना है सर कि आगे हमें कैसे चलना है, लोगों के पास जाना है, लोगों को बताना है, बताते ही जाना है। 8 महीना में
मैंने जो हासिल किया था, अचीव किया था मलेशिया ट्रेड, क्या किया था उस टाइम मुझे तो कुछ समझ में नहीं था। नेटवर्क मार्केट एक्चुअली क्या चीज है, इसका अंदरूनी ताकत क्या है, ये मेरा समझ में नहीं था। उस टाइम भी मैं सेल करता था, हाँ लोगों के पास जाता था और सेल भी करता था प्रोडक्ट। अब हुआ क्या, मैं शक के नजर से मैं देखता था कंपनी को, क्या इस प्रोडक्ट से ऐसा होता है। जब पत्नी को फायदा हुआ, मेरा विश्वास हुआ। अब जब कंपनी ने कहा कि विदेश भ्रमण तो होगा, बाहर जाने का मौका मिलेगा, तब भी मैं विश्वास नहीं किया। उस टाइम बार बार ऑफिस से बताया गया, उस टाइम चंदन राय थे, यहां काम करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे हमें। चंदन राय ने बार बार मुझे बोले कि आप क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा आई बिलीव इट, आप क्वालिफाई करेंगे, आपके पास पासपोर्ट है ना। मैंने कहा नहीं, बनाइए पासपोर्ट बनाइए। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं था, कंपनी के ऊपर भी नहीं। लेकिन 8 महीने के बाद जब ऑफिस से बताया गया कि आप अचीव कर चुके हैं, पासपोर्ट दीजिए, उस टाइम मैंने पासपोर्ट बनाने के लिए ऑफिस गया और विद इन 24 डेज मुझे पासपोर्ट मिला। देखिए कैसे शक की नजर से मैं देखता था। ये मैंने इसलिए बताया कि बंगाल का जो लोग है ना, हम भी बंगाली हैं, बंगाल का जो लोग है इसको कुछ दिखाना पड़ेगा। ये कोई भी कुछ भी बोलेगा तो लोग नहीं मानेगा, लोगों को दिखाना है। और सर हमने दिखा चुके हैं, अब दिखाने का कोई टाइम नहीं है। अब कोरोना के टाइम में इतने लोग मर रहे हैं, लोगों को पता चल चुका है कि अभी कुछ करना है। हम जिनके पास जा रहे हैं कोई मना नहीं कर रहे हैं, हमें तो जाना है सर, सिर्फ जाना है और जाके बोलना है कि देखो डीएक्सन के प्रोडक्ट जो लोग खाते हैं, अगर डीएक्सन का प्रोडक्ट जो कीमती प्रोडक्ट है आरजीजीएल स्पिरुलिना, अगर ये प्रोडक्ट आप खरीद नहीं सकते तो चाय पियो, कॉफी पियो, उसमें भी गैनोडर्मा है। और ये लोग जो लोग पीते हैं उनको कोरोना नहीं होता। आज तक एक रिकॉर्ड भी नहीं मिला, एक रिजल्ट नहीं मिला कि ऐसा हुआ है। ये हम बता सकते हैं। और सिर्फ वो नहीं, हम ये भी बता सकते हैं कि इनसम एक्सेप्ट किया डीएक्सन का स्पाइरुलिना। अगर घटिया क्वालिटी होता तो क्या एक्सेप्ट करता? अगर फ्री में हमें कोई कुछ देता है, वो हमारा कोई काम का नहीं या नुकसान का है, क्या हम लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, वो हम नहीं लेंगे। तो इनसम जो संस्था बनाया यूनाइटेड नेशंस ने, वो यूनाइटेड नेशंस इनसम को स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है जो गैनोडर्मा, लोग मुझे पूछते हैं कि इतने सारे कंपनी गैनोडर्मा बेचते हैं, आपका गैनोडर्मा में क्या है? मैंने कहा हमारा आरजी है 6 गैनोडर्मा का एक रूप। हमारा गैनोडर्मा में फ्रीडम है, आजादी है। वो कैसे? जिनको जो जितना चाहिए हम दे सकते हैं, जिनको जेल चाहिए हम जेल दे सकते हैं,
जिनको आरजी चाहिए हम आरजी दे सकते हैं, जिनको आरजी ज्यादा चाहिए हम आरजी ज्यादा दे सकते हैं, जिनको जीएल ज्यादा चाहिए हम उनको जीएल ज्यादा दे सकते हैं। दोनों मिला के एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया कि आज तक हम जिन जिन को दिया ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। स्पाइरुलिना लोग इसलिए लेते हैं हमारे यहां, बड़ा बड़ा मंजिल है ना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, कोई 4 तला में रहते हैं, कोई 5 तला में रहते हैं, और इस सब बिल्डिंग में, ये सब बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, तो लोग ये स्पिरुलिना लेते हैं और कहते हैं ये सीढ़ी चढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होता। यहां का लोग चाय पीने के बाद कहते हैं मुझे पहले जो बीमारी था, गैस, एसिडिटी, ये सब अब नहीं हो रहा है। और बहुत सारे लोग आके जब मीटिंग में जब अपना शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और भी लोग ये लेते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में हमारा कोई प्रश्न नहीं है। मैं प्रणाम करना चाहता हूं डॉक्टर बासुपाल जी को, मैडम रत्ना बासुपाल को। उन्होंने जैसे स्पिरुलिना के बारे में हमें बताया, बहुत सारे मीटिंग में कोलकाता आके, और प्रश्न नहीं करना चाहिए। इतने सारे डॉक्टर किस कंपनी में है सर? इसके बाद भी अगर ये प्रोडक्ट हम प्रमोट नहीं कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे? हमारे डीएक्सएन के बिजनेस में लोग आज आना पसंद कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन चलते हुए थोड़ा तकलीफ तो हुआ, बिजनेस थोड़ा कम हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है, जब कोई दरवाजा बंद हो जाते हैं तो नया दरवाजा खुल जाते हैं। आज लोग कहते हैं आपका कंपनी विदेशी कंपनी है, हमें तो स्वदेशी कंपनी चाहिए। सबके लिए मैं कहता हूं कि डीएक्सएन अब विदेशी कंपनी नहीं रहे। इंडिया में बहुत सारे फार्म एंड फैक्ट्री बन चुके हैं। गैनोडर्मा यहां होता है। स्पाइरुलिना का बहुत बड़ा फैक्ट्री फार्म पंडिचेरी में बन चुका है। लाखों बटल, लाखों कैप्सूल, करोड़ों कैप्सूल वह बन रहा है और सप्लाई हो रहा है। यहां का चाय मशहूर है। इतने सारे प्रोडक्ट अब यहां हो रहा है कि हमारा जो प्राइस है प्रोडक्ट का प्राइस, ये प्राइस मार्केट के बराबर है। मैं किसी कंपनी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, पर मैं ये तो बताना चाहता हूं कि ट्रेडिशनल मार्केट का बहुत बड़ा बड़ा कंपनी का जो रेट है अब चल रहा है, उससे 5 रुपया 3 कम तो कम है डीएक्सएन का प्रोडक्ट। ये मैं लोगों को दिखाता हूं कि देखो भाई, और वो लोग क्या करते हैं, साथ में कुछ और चीज मिला देते हैं। वो भी मैं प्रूव कर सकता हूं। ये मीटिंग उस चीज के लिए नहीं है, मैं जानता हूं। सिर्फ मैं मेरा डीएक्सएन के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि डीएक्सएन का प्रोडक्ट खांटी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, और इसका प्राइस भी मार्केट जैसा है। ट्रेडिशनल मार्केट का जो प्राइस है इस प्राइस का बराबर है, थोड़ा कम है, और यही पर होता है। जो प्रोडक्ट यही पर होता है वो प्रोडक्ट विदेशी कैसे हुआ?
हमारा मिट्टी में बना है ना, वो स्वदेशी हुआ। तो सोचिए मत, विदेशी नहीं है, स्वदेशी प्रोडक्ट डीएक्सएन बना रहे हैं, मेक इन इंडिया है। तो इसीलिए आपका चिंता करने का कोई बात नहीं। अब मैं आखिर में यह बताना चाहूंगा कि डीएक्सएन नेटवर्क मुझे, एक दुकानदार को, एक मौका दे रहा है। मैं तो दुकान ऑलरेडी लगभग छोड़ चुका हूं। दुकान तो है अभी, फैमिली बिजनेस है, फैमिली मेंबर कुछ संभालते हैं। अब यहां मुझे यह लग रहा है, और मैं विश्वास भी करता हूं कि मैं जितना चाहूं यहां कमा सकता हूं, जितना चाहूं मैं कमा सकता हूं। मुझे नए का जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ लोगों को बताना है और ज्वाइन कराना है। और हमारे इतने गुरुजी जो शिक्षा दिए हैं हमें, वो उनको देना है, डुप्लीकेशन करना है। सिर्फ डुप्लीकेशन करने से इतना दुकान खुल जाएगी, इतना दुकान खुल जाएगी कि मैं के अग्रवाल जी से जो प्रॉमिस किया कि हमें भी एक प्राइवेट जेट चाहिए, वो हम लेके छोड़ेंगे। हमें भी एक टापू में बंगलो चाहिए, वो भी हम बनाएंगे, वो लेके छोड़ेंगे। ये हम कर सकते हैं। डीएक्सएन हमें ये मौका देते हैं। आज हम ईएसडी है, हमारे टीम में एक डायमंड है, अब 4 रूबी ऐसे हैं जो डायमंड होने वाले हैं। मुझे आशा है इस साल में ही ये लोग डायमंड अचीव कर जाएंगे। और इस महीना में हमने 1 तारीख को क्वालिफाई कर चुका हूं, और हमने बताया हर स्टार एजेंट को, आप लोगों को भी अगला महीना 1 तारीख को 3,500 पीवी करना है, डुप्लीकेशन करना है। आपको हर दिन आरबीसी का 7 बजे जो प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, ये प्रोग्राम देखना है, फ्री में शिक्षा लेना है, और वही चीज लोगों को बताना है। बंगाल का लोग जागेंगे सर, जागेंगे। जब मैं ज्वाइन कर चुका था उस टाइम कितने लोग थे? मीटिंग में 1-2 लोग से ज्यादा नहीं आते थे। आज तो कम से कम शुरुआत हुआ। आज तो हम बोल सकते हैं कि हमारा कुछ टीम है, हमारा कुछ बिजनेस है, और आगे भी ये बिजनेस बढ़ेगा। बढ़ना ही है, बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। जितने लोग जो भी काम कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि हमें कुछ करना है, और वो जो कुछ करना है वो है नेटवर्क मार्केट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट भी इसको स्वीकृति दे दिया। कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गया। हम सब लोग लड़का लड़की को, अपना बच्चे को यही बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी कहां है? हर जगह ऑटोमेशन हो रहा है, नया नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिलेगा।
आपको यही बिजनेस सीखना है। अगर 55 साल में ज्वाइन होके मैं ये कर सकता हूं, यहां तक आ सकता हूं और आगे भी सोच सकता हूं कि मैं वहां तक जाऊंगा जहां के अग्रवाल सर ने मुझे बोला कि आपको ये करना है, नहीं तो मुझसे बात नहीं करना। मैं भी अब आपको बोल रहा हूं, जब मैं ये बोल सकता हूं, सोच सकता हूं, कर सकता हूं, तो आप भी करेंगे। आप तो नौजवान हैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए, हम भी बुढ़ा नहीं, नेटवर्कर कभी बुढ़ा नहीं होते हैं। नेटवर्कर जब तक मरते नहीं तब तक काम करते रहते हैं और उनका कमाई बढ़ता रहता है। प्रोफेसर साहब ने बोल रहे थे कि मरने के बाद भी कमाई आता है। ऐसे हमारे यहां बहुत सारे घटना घटे हैं। पति मर चुके हैं, पत्नी को पैसा मिल रहा है। हमारे नए जनरेशन के लिए, आगे जो चल रहे जो जनरेशन के लिए हमें करना ही है कुछ। जो बात बोल के मैंने शुरू किया था, वो बात फिर से मैं बोल रहा हूं, कि कौन सा काम करने से मुझे लगेगा कि मेरा जिंदगी सफल हो गया, वो था ये नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग करने से मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इससे मेरा फैमिली सुरक्षित नहीं हुआ, बहुत सारे फैमिली को सुरक्षित होने का रास्ता मैंने दिखाया और आगे भी दिखाते रहूंगा। यही तो है काम। यहां हम आए हैं, जन्म लिया है, दुनिया का रस रूप सब कुछ हमें मिला है, दुनिया को कुछ देके जाना है। और वो जो हम देके जा रहे हैं वो एक सिस्टम, ये सिस्टम ने बनाया था डॉक्टर लिन सियो जिन ने। इसको बढ़ाया प्रोफेसर के एन बसुपलैया ने, पूरा आरबीसी का टीम ने, जो आरबीसी से बाहर है वो सब ने मिलकर ये सिस्टम में बनाया। लेकिन मैं कहता हूं अभी कि ये जो बिजनेस है ना, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा फैमिली बिजनेस है। और ये जो फैमिली है ना, ये मेरा फैमिली का मतलब ये नहीं कि मेरा पत्नी, मेरा लड़की, मेरा लड़का, मेरा पिताजी, मेरा माताजी, ये नहीं। पूरा डीएक्सएन हमारा फैमिली है और इस फैमिली के लिए मैं काम कर रहा हूं। ये है हमारा जिंदगी सफल होने का सबसे बड़ा प्रूफ। आज मैं आप सभी को फिर से प्रणाम करना चाहता हूं, लाखों हजारों प्रणाम करना चाहता हूं आप लोगों को, कि मैं जैसा एक दुकानदार को, सिर्फ मैं वही सोचता था, मैं एक दुकानदार को इस मंच में आके अपना अंतर का जो बात बोलने का जो आप मौका दिए हैं और यहां काम करने का जो मौका दिए हैं, इसलिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। और साथ में बंगाल का लोग और पूरा दुनिया का लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जब भी आपको चाहिए, अगर मेरा काम का हो, मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं जरूर करूंगा। मानवता के लिए, डीएक्सएन के लिए अगर मैं ऐसे ही करता रहूंगा तो सिर्फ मेरा नहीं, सबका जिंदगी एक दिन सफल हो जाएगा। मैं प्रणाम करता हूं सबको। नमस्कार।
नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार दिव्य ज्योति सरकार, आपने कितना अच्छा किया है। अभी शुरुआत में हमको मालूम है वहां कहीं अच्छा लीडरों का जरूरत है, लीडर एमर्ज हो गए तो वेस्ट बंगाल को हम बहुत दिन से रिएक्शन जब शुरू हो गया 2000 में, बिगिनिंग में भी वेस्ट बंगाल में सुपर स्टॉक पॉइंट था, बाद में स्लोली इन बिटवीन सर्टन समस्या के कारण 2015 के पहले ये वेस्ट बंगाल का सुपर स्टॉक पॉइंट भी वो बंद हो गया, काम नहीं किया। बाद में स्लोली जो डीएक्सएन का सेल्स था वो कम होकर वहां ऑलमोस्ट वेरी स्मॉल अमाउंट तक, वो कुछ भी नहीं था इतना बड़ा स्टेट को। मैं सोचता था इतना बड़ा स्टेट में अभी, क्योंकि वेस्ट बंगाल तो इंडिया में हम बताते हैं मदर ऑफ नेटवर्किंग, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में जब आया, इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग बाहर देश से लॉट ऑफ एमएनसी कंपनीज ने 1995 में आना शुरू किया। उसके पहले ही नेटवर्क मार्केटिंग का तरीका, डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम है वेस्ट बंगाल में बहुत अगले पहले ही शुरू हो गया था। बट उसका फायदा हमने जो मार्केट में बहुत कुछ रॉन्ग सिस्टम, रॉन्ग कंपनीज, ये स्कीम्स, मनी सर्कुलेशन, पिरामिड, इसके कारण से आप सभी लोगों को मालूम है, उसका जानकारी है, मार्केट को छोड़ दिया, स्पॉइल कर दिया। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में नाम में, एमएलएम का नाम में सब कुछ चलाया, वो एमएलएम नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग रियल मार्केटिंग कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, ये लोगों को पैसा कलेक्ट करने का सिस्टम हो गया। ये पैसा कलेक्ट करने का सिस्टम से बहुत बदनामी मिल गया ये इंडस्ट्री को। अभी ये इंडस्ट्री का जबरदस्त क्लीन अप हो गया है। ये क्लीन अप शुरू किया हमने, बहुत बड़े बरस से हमने लड़ा, अच्छा कंपनी ने, डीएक्सएल जैसा कंपनी ने, बिकॉज ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, सेक्टर अच्छा है, अच्छा प्रोडक्ट है, ये इंडस्ट्री में अच्छा कमाने का अपॉर्चुनिटी है, इंडिपेंडेंट बिजनेस है, माइक्रो एंटरप्राइजेस है, हाउस होल्ड बिजनेस, हाउस ऑपरेटेड बिजनेस, ये सबको इतना सुविधा होने के बाद भी लोगों को वो क्या हो गया, ये लॉटरी की तरह हो गया, लॉटरी मेंटालिटी इन नेटवर्क मार्केटिंग, रेस मेंटालिटी, कैसीनो मेंटालिटी, ये जुआ खेलने का मेंटालिटी हो गया है। पैसा लगाओ, पैसा मल्टीप्लाई करो, पैसा, ये कारण से बहुत स्पॉइल हो गया था। इसका हमने डिमांड सरकार से, बहुत स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत दिन से हमारा डिमांड था, आईडीएसए का डिमांड था, नेटवर्कर्स का डिमांड था, ये सेक्टर को हमको सेफ्टी दीजिए, सिक्योरिटी दीजिए, लॉ बनाइए, कानून बनाइए, कानून जबरदस्त। हमने कोई सेक्टर में लोगों ने पूछा है, बिजनेस करने वाला पूछा है कानून बनाओ, गवर्नमेंट को आप पूछते हैं तुम कानून बना कर दो। मैं इस तरह का कोई सेक्टर है तो डिमांड करके कानून बनाया, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इंडिया में। हमने आज सेंट्रल गवर्नमेंट में
आपको मालूम है ये आज का सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉ को जारी लाया, गाइडलाइंस को, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बारे में गाइडलाइंस को ये एक्सेप्ट किया, पास किया। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016 में, 17 में, 18 में बहुत कुछ अभी ये एक्ट इंप्लीमेंट होंगे। डायरेक्ट सेलिंग एक्ट होने के बाद हमको कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। अच्छा कंपनी को अभी गवर्नमेंट ने भी बनाया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इन्वेस्ट करना है। बाहर देश का इंडस्ट्री है तो इंडिया में इन्वेस्ट करना है। अभी जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है मेक इन इंडिया में जबरदस्त हमारा इन्वेस्टमेंट। अभी डीएक्सएन का 6 फैक्ट्रीज इंडिया में ऑलरेडी है। बहुत बड़ा एक 7वां फैक्ट्री हमारा कंस्ट्रक्शन में है सिद्दीपेट में। उसका कैपेसिटी मलेशिया का कैपेसिटी का 4 गुण बड़ा फैक्ट्री। इस तरह का इन्वेस्टमेंट हम करना शुरू किया है डीएक्सएन में, सभी लोगों को फ्यूचर को मजबूत करने के लिए। आप इतना अच्छा समझ गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री कितना बड़ा इंडस्ट्री है, कितना बड़ा एक बिजनेस है, कितना लोगों को, साधारण लोगों को अमीर बनने का एक सिस्टम है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जो लोगों के साथ पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, ऑफिस नहीं है, उसका कोई भी चीज नहीं है। आज मैं बताता हूँ, एक मोबाइल रखकर एक ही मोबाइल से वो बिजनेस को चला सकता है। ट्रेनिंग फ्री है, नॉलेज फ्री है, एंट्री फ्री है, प्रोडक्ट को थोड़ा यूज करना, प्रमोट करना, उसमें वो फ्री, बोनस फ्री नहीं आएगी, वो काम करना है। अभी इतना सुविधा देने वाला कोई सेक्टर है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इसीलिए ये लोगों को लाइफ को बदलने का इंडस्ट्री है। लोगों को लाइफ का बदलने को हमने सब मिलकर काम कर। अभी डॉक्टर लिम को भी इतना खुश होंगे बंगाल बढ़े तो, क्योंकि डॉक्टर लिम ने इतना गर्व में, जब भी मैं उसको मुलाकात होता हूँ, जब भी उसके साथ बातें करता हूँ, वो बंगाल के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि वो खड़गपुर में वो आईआईटी पढ़ा। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़गपुर में, मैं कभी बंगाली को मैं मीट करता हूँ, कहीं भी बताता हूँ डॉक्टर लिम में आपका स्टेट का है, बिकॉज जिसने उसका लाइफ का 6 बरस लगता है, 5 से 6 बरस वो खड़गपुर में किया है, वेस्ट बंगाल में किया है। इंडिया का वो उसका आइडिया, इंडिया का वो क्लोजनेस, इंडिया का कांटेक्ट, इंडिया में कुछ करना, ये सोच सभी आया बिकॉज ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में वो भी आईआईटी किया। ये इतना बड़ा स्टेट में वो करने के बाद भी इसका फायदा बंगालीस ने नहीं उठाया, वो बहुत मुझे दुख है। मैंने कभी भी बताता है, डॉक्टर लिम ने लास्ट टाइम एक बार हमने कहा बनारस, कहाँ कभी कभी कहाँ मीट होता है, उस समय हम एक बार इसने बताया हमको वो आईआईटी खड़गपुर को जाना, वहाँ कुछ करना। वो एक बार वो आई थिंक वहाँ वो एल्यूमिनी है, वहाँ कुछ करना, इस तरह का। अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट ने हमने अभी ये खून की कमियां, कुपोषण को इमसाम के साथ हाथ जोड़कर ये गरीब बच्चों को इंडिया में बेनिफिट होंगे। उसके अलावा डॉक्टर लिम को दिमाग में है कुछ स्पेशली वेस्ट बंगाल को करना, क्योंकि वो खड़गपुर में पड़ा है। इस तरह का स्टेट में डीएक्सएन ने टोटली खाली है, सुनने से बहुत दुख होता है हमको। अभी ये शुरुआत अच्छा किया है आप लोगों ने, मुझे खुशी है। 1-2 बरस से वेस्ट बंगाल का इतिहास को बदलने में आपका हाथ है, आप लोगों ने शुरू किया है। अभी जो हमारा सेल्स वहाँ 5-10 लाख भी नहीं था एक समय में, उससे आज 1 करोड़ आपने क्रॉस किया है। 1 करोड़ अभी वेस्ट बंगाल जो क्रॉस किया है, ये अभी 1-2 बरस में ये बदलाव आ गया है। अभी आप सभी लोगों ने सभी जगह से, वो सिलीगुड़ी होंगे, वहाँ दार्जिलिंग होंगे,
यहाँ ये सभी लीडर को मैं बधाई देता हूँ, ये जो डीएक्सन ने काम करना शुरू किया वेस्ट बंगाल तो अभी 10 करोड़ जाना है, 10 करोड़ ना 100 करोड़। मैंने बताया कलकत्ता में हम चाय कॉफी से 100 करोड़ मार्केट करते, चाय कॉफी सोप शैम्प पेस्ट बना, बस ये सभी डेली यूजेबल मोस्ट एसेंशियल हेल्थ बेस्ड हेल्थ बेनिफिट डिसीज प्रिवेंशन प्रोडक्ट। अभी कोई भी स्किन डिसीज को, कोई भी स्किन रिलेटेड डिसीज को हमारा साबुन काम करता है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, लोग देखते हैं इसका रिजल्ट। दांत को कोई भी प्रॉब्लम को हमारा गैनोजी पेस्ट इतना अद्भुत है, इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी हमको इतना खुश है बिकॉज आपका मिसेस ठीक हो गई। मुझे अभी भी मालूम है जब आप मैडम से कंसल्टेशन किया 1 बरस के पहले, 1-2 बरस, अभी भी मैं सोचता हूँ आप लोगों ने वहां आपका टर्निंग पॉइंट हो गया कब आपने बैंगलोर कैंप को आ गया, हमारा कैंप को, वहां एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपका को ट्रेडिशनल बिजनेस से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बदलने के लिए। आप तो बिजनेसमैन है बिकॉज आप बहुत फैमिलीज बहुत बरस से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का बिजनेस किया है, हेंस साधारण से आपने इसका बिजनेस न्यूट्रिशन बिजनेस, हेल्थ बिजनेस, प्रिवेंशन बिजनेस, ये डीएक्सन का प्रिवेंटिव मेडिसिन जो प्रिवेंशन में काम करता है, सभी रोगों को रोकने में काम करता है, सभी रोगों को रोक सकता है। आज का जो वैज्ञानिक विश्लेषण है, आज का साइंटिफिक प्रूफ है, आपका अभी आज 40-50 बरस से जो साइंटिफिक प्रूफ हमारे हाथ में है, गैनोडर्मा का, स्पिरुलिना मोरिंजी का, इसके सबूत है। ये सभी जड़ी बूटियों अभी इवन लायंस में कार्डिसेप्स ऐसे भी आने वाला है इंडिया में, जो डीएक्सन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जड़ी बूटियों का जो प्रोडक्ट है, ये सभी तपासन करके रिसर्च करके ये आईआईटी साइंटिस्ट इज नॉट ऑर्डिनरी मैन, इसका हाथ से इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया हमारा स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए। आपको सभी एक घर में आज डीएक्सन स्टोरी है, एक घर में डीएक्सन का सबूत है, एक घर में डीएक्सन का फायदा का प्रूफ है। सभी जो डीएक्सन में जुड़ा है, ये लोग किसी ना किसी हेल्थ प्रॉब्लम के कारण से ही आया है बिगिनिंग में, बाद में उसको रिजल्ट मिला, बिजनेस शुरू किया। हेंस हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये दुनिया को स्वस्थ बनाना, ये दुनिया में रोगों को रोकना। दुनिया में कितना रोगों को रोक सकता है, अभी आप ये महामारी में लॉकडाउन पीरियड में ये कोरोना के पीरियड सबको मालूम है, लोग दुनिया तो अभी टोटली शेकन, किसी को मालूम नहीं कैसा वी कैन प्रिवेंट द डेथ्स। वी आर सीइंग हमारा आंखों के सामने लाखों लोग ऑलरेडी मर गया है ये कोरोना से, लाखों लोग अफेक्ट हो गया है, लाखों लोगों को अभी रिकवरी प्रोसेस में है। ये देखकर सबको डर कर बैठे हैं क्या करना, कहाँ इसको अभी प्रिवेंशन, कब प्रिवेंशन होंगे, कब दवा आएंगे, कब उसका कोई एंटीडोट मिलेंगे, इंजेक्शन मिलेंगे रोकने के लिए, उसको सोचकर दुनिया सोचकर बैठा है। इस समय में हमारे साथ इतना अजूबा प्रोडक्ट है वो रोकने के लिए, प्रिवेंशन के, इम्यूनिटी के लिए। इम्यूनिटी को 100% नहीं 1000% मैं बता सकता हूँ, गर्व से बता सकती हूँ, घमंड से बता सकता हूँ और दबाकर बता सकता हूँ, बिकॉज हमने वो प्रूफ को देखा है, हमने 20 बरस से एक्सपीरियंस किया है कितना अच्छा आपका शरीर में इम्यूनिटी को डेवलप करता है, जबरदस्त इम्यूनिटी को बढ़ाता है स्पिरुलिना, गैनोडर्मा एंड मोरिंजी। इसका यूज को आज ये घर को ये प्रोडक्ट अभी रीच होना, सभी घर में डीएक्सन प्रोडक्ट को डालने का मिशन आप लोगों ने सभी मिलकर एक टीम के साथ, एक टीम बनकर सबको मदद करके, अभी 1-2 आदमी कमाने का चीज यहाँ नहीं है, हमने लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को जोड़कर
उसका लाइफ बदलना ही है सिस्टम। कितना लोगों को हम मदद करेंगे, कितना लोगों को लाइफ बदलेंगे, कितना फैमिली में स्वास्थ्य लाएंगे, कितना लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेंगे, कितना लोग आज आप बताया इस तरह का फैमिली में, बिजनेसमैन फैमिली में, ये मारवाड़ी फैमिली में ये बिजनेस करने वाला 2 लोग आत्महत्या किया। आज आप वो अखबार का न्यूज जब मुझे सुबह बताया, मुझे इतना मैंने शॉक हो गया। क्या इस तरह का लोगों को लाइफ ये बिजनेस का कारण से कितना लोग, लाखों लोगों का आज डेली अर्निंग बंद हो गया। इस समय में हम लोगों को ये स्वास्थ्य से ये एक अर्निंग का अपॉर्चुनिटी को दिखाए तो ये लोग आज हमको मालूम है ये 4 महीने से हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमारा बिजनेस स्मूथ चलाने के लिए। 1 ही महीने थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कुरियर का कारण से, नहीं तो वो कुरियर जब ओपन हो गया हमारा बिजनेस 8 घर के बाहर जाने बिना, अरे मैं 4 महीने से कहीं से बाहर नहीं गया, इंटरस्टेट नहीं गया, इतना हम ट्रैवल करते थे। महीने में 20 दिन 25 दिन मैं ट्रैवल में रहता था। अभी 4 महीने से बंद में हूँ, रूम में बंद करके हूँ, बिकॉज बाहर नहीं जा सको, रिस्क भी नहीं उठा सकता। ये समय में हमने इतना अच्छा मार्केट का डेवलप किया, बिजनेस किया। अभी हमारा एक्चुअल मार्केट दुनिया में हमारा सेल्स मल्टीप्लाई हो गया। अभी किसी स्मॉल स्टेट में लाइक कंट्री लाइक ओमन 2 करोड़ से 8 करोड़ हो गया 4 महीने में। 4 महीने में सभी कंट्रीज का रिपोर्ट मैं लेता हूँ। इतना आश्चर्य का बात मीन्स इतना ग्रोथ हो गया, हम वो डबलिंग ट्रिपलिंग होना शुरू किया बिकॉज ये प्रोडक्ट आज सबको जरूरी है। इंडिया में भी वो होना ही है, क्योंकि हमने थोड़ा कंफर्ट जोन में बैठा है, काम नहीं, बाहर नहीं गया, लोगों को बातें नहीं किया। अभी घर घर को DXN को पहुंचाना, जो यूज करेंगे ना यूज करेंगे, काफी यूज करेंगे, चाय यूज करेंगे, सोप पेस्ट यूज करेंगे, वो उसका मर्जी है, इसको हम फोर्स नहीं कर सकते। बट ये प्रोडक्ट काम करता है, ये कारण से हमारा ग्रोथ इतना अच्छा चलता है ये पीरियड में। और आने वाले दिन में फुल्ली DXN ऑनलाइन होंगे। आपको बाइंग, सेलिंग, स्पॉन्सरिंग, मेंबरशिप बनाना, टीवी देखना, घर में बैठकर एक मोबाइल से आप बिजनेस कर सकता है। सभी आपका सेल्स का टर्नओवर आपके हाथ में मोबाइल में होंगे। आपका पीवी देख सकता है, ग्रुप पीवी देख सकता है, क्वालिफाई आना कितना, आपका बोनस, एवरीथिंग while it is synchronized into digital marketing, online marketing, totally e-commerce। उस समय हमारा मल्टीप्लिकेशन बहुत स्पीड से होंगे, क्योंकि आपको मालूम है अभी के कलकत्ता लाइफ का शहर में और मुंबई में और चेन्नई में और बेंगलोर कहीं भी लोगों ने नॉर्मल डे से भी ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। एक जगह से दूसरा जगह को जाने के लिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होल डे हमारा ट्रैवलिंग ट्रैफिक जाम में चलता है। ट्रैफिक जाम, अभी हमको ट्रैफिक जाम कुछ है, घर में बैठे तो हम प्रोडक्ट कहीं भी रीच करवा सकता है। वो दिन आएंगे आपका, आप बीइंग स्टॉकिस्ट, आप बहुत अच्छा किया है अभी शुरुआत में, आप अभी बहुत तेजी से बढ़ना है, अभी आप बढ़ेंगे, अच्छा सिस्टम के साथ है, आप अच्छा लीडरशिप के साथ है, आपका सभी अपलाइन अच्छा गाइड करता है आपको। मोर ओवर डेली आप सभी लोगों को, जो कितना लोग आपका टीम है, सबको बताइए DXN RVC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली उसको 7 बजे को ये चैनल के सामने बैठे तो ऑटोमेटिकली उसको अच्छा शिक्षा मिलेंगे, अच्छा ट्रेनिंग मिलेंगे, गलत रास्ते से नहीं जाएंगे। बिकॉज बहुत कुछ लोगों ने यहाँ फेल्यूर होता है डूइंग गलत रास्ते से जाकर, बिकॉज उसको टीक रोड कौन सा है, टीक मार्ग कौन सा है मालूम नहीं। ये इग्नोरेंस के कारण वो रॉन्ग सिस्टम, रॉन्ग मेथड में करके फेल होता है। अभी आपको ये सिस्टम 3500 पीवी का सिस्टम जो है वो मिनिमम हमारा, आप 5000 करे तो 8000 करे तो 10,000 करे तो कोई रोकने वाला नहीं है।
इंडिया में मेरे साथ इस तरह का टीम है, इस तरह का ग्रुप है, वो खुद 10,000 पीवी ग्रुप बनाया है। अभी मैंने आज एक न्यूज आ गया, केरला के एक ग्रुप में है, इसमें वो 10,000 पीवी ग्रुप वो एडवर्टाइज करता है व्हाट्सएप में, 10,000 पीवी ग्रुप, वो 10,000 पीवी ग्रुप बनाने से हम बहुत अच्छा है वो। इसी तरह किसी ने बताया मुझे, सर हमने 25,000 रुपीस के कम किसको नहीं जोड़ता है, मेरा ग्रुप में 25,000 टर्नओवर का ग्रुप ममाई बनाया। ज्वाइन होने के समय एक आईओसी 20,000, 5,000 सिम्प का प्रोडक्ट, एक लगभग 2,000 पीवी, इसके साथ ज्वाइन होने का एक टीम बद्रा जी ने बताया मुझे, विप्लव बद्रा जी के साथ आप इसने कल बताया, सर हमारा एक नया ग्रुप बना है 25,000 रुपीज सेल्स का, महीने में हम सभी 25,000 रुपए, जो लोग वो टीम में जोड़ता है 25, इसने एक ही महीने में 2 महीने के अंदर 1,50,000 पीवी किया। इसने 3 स्टेज में, 3 फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड लेवल में और फोर्थ लेवल में ट्रिपल डायमंड बनकर अभी लाखों में पीवी चलता है, 10 लाख 20 लाख, इमेजिन इनकम कितना होंगे। हेंस इसमें कोई लिमिट नहीं है। अभी मिनिमम एटलीस्ट हमको ये 3,500 पीवी किया है, क्यों? गरीब लोग भी कर सकता है, ऑर्डिनरी लोग भी कर सकता है, सभी कर सकता है ये कारण से। नहीं तो आप कितना फास्ट बढ़ेंगे, कितना फास्ट आप जोड़ेंगे लोगों को, कितना फास्ट रिक्रूटमेंट करेंगे। अभी आपका वेस्ट बंगाल में मेरा एडवाइस है, जबरदस्त रिक्रूटमेंट बढ़ना। नो रिक्रूटमेंट, हार्डली ए फ्यू 100 पीपल महीने में रिक्रूट होता है। अभी वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन है 10 करोड़ के ऊपर है, वेस्ट बंगाल है ना? क्या कितना है जनसंख्या? 9 करोड़ पॉपुलेशन का स्टेट, ठीक, 9 करोड़ पॉपुलेशन का स्टेट में अभी बिहार में 15,000 महीने रिक्रूट हो गए, तो वेस्ट बंगाल भी 15,000 रिक्रूट हो सकता है, लगभग सिमिलर पॉपुलेशन। हेंस इतना बड़ा स्टेट में एटलीस्ट 10-15,000 एंट्री होना महीने में, आपको 10 करोड़ सेल्स करना। तो रिक्रूटमेंट में ऊपर सभी रिक्रूट करना, सभी डिस्ट्रीब्यूटर कितना रिक्रूट कर सकता है लोगों को, वो मेंबरशिप बढ़ना है, उसके ऊपर आप ध्यान डालिए। आप लोग अच्छा है, अच्छा काम करना, अच्छा बढ़ना। हाँ, आपके साथ हम हैं, आरबीसी आपके पीछे है, आपका ग्रुप को पुश करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, तो हम करेंगे उससे। लगातार हम आपके पीछे हैं। इस आप डेवलप हो गए। विश ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर।